गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 6 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है और एक नई शुरुआत का मौका दिया है। तो आइए हम अपने पिछले दिनों के उन असफलताओं को भूलकर, गलतियों को भूलकर परमेश्वर के सामने अपने जीवन को फिर से सही करें, उससे क्षमा मांगे, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सही संबंध में लाएं और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने का फिर से एक फैसला करें। क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने आपको एक और मौका के रूप में दिया है। हर दिन परमेश्वर जो हमें देता है हमारे जीवन में, वो एक नई शुरुआत है, एक नया मौका है। इट्स ए न्यू प्रिविलेज दैट गॉड गिव्स अस एवरी डे। सो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहिएगा। आज की तारीख के अनुसार आज हमें दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से आगे हमें पढ़ना है। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया अपनी बाइबल को हमारे साथ खोलिएगा, वहां से हम पढ़ेंगे। पौलुस आगे लिखते हुए कुरिन्थियों को कहता है, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया। त्रोआस आज के समय का तुर्किस्तान है और ये जगह आज भी है जहां पर पौलुस सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गया। और आगे पौलुस कहता है, तो मेरे लिए प्रभु ने एक द्वार खोल दिया। परमेश्वर ने उसके लिए एक द्वार खोल दिया। सुसमाचार सुनाने का मौका परमेश्वर ने उसको दिया। इस तरीके से पौलुस का ये काम था। वो अलग अलग जगह जाता था और उसके जाने का एक ही मकसद होता था कि वो सुसमाचार का प्रचार करे। वास्तव में यही जिम्मेदारी परमेश्वर ने आज आपको और मुझे दी है, हर विश्वासी को दिया है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। आप बोलेंगे, अरे मैं तो बाइबल कॉलेज नहीं पढ़ा, मुझे बाइबल नहीं आती और मुझे बात करनी नहीं आती, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। इन सब की जरूरत नहीं है। सुसमाचार सुनाने का सिंपल सा मतलब है, जो प्रभु ने आपके लिए किया उसे आप दूसरों को सुना दीजिए। प्रभु ने आपके लिए क्या किया आपको मालूम है? जिस व्यक्ति में से प्रभु मसीह ने दुष्ट आत्माओं की सेना को निकाला था, वो यीशु के साथ रहना चाहता था, यीशु के साथ जाना चाहता था। प्रभु मसीह ने उससे कहा, जा वापस अपने गांव, अपने घर को लौट जा और जाकर सबको बता दे कि परमेश्वर ने तुझ पर दया करके कैसे बड़े काम किए हैं। वही चीज परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। हमारा भी काम है सुसमाचार का प्रचार करना। और सुसमाचार का प्रचार जरूरी नहीं है कि आप अपने मुंह से करें, आप अपने जीवन से सुसमाचार का प्रचार करिए। आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी बातचीत, जहां पर भी परमेश्वर ने आपको रखा है वहां पर आप प्रभु के लिए चमकिए। जिस तरह एक दिया जहां पर उसे रखा जाता है वो वहां पर चमकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि लोग आपके भले कामों को देखकर आपके पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है। तो यह है हमारी गवाही। हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की महिमा करें। उसके विपरीत भी कई मसीह लोग करते हैं। अपने जीवन के गंदे चाल चलन की वजह से मसीहत के नाम को बदनाम करते हैं, प्रभु मसीह के नाम को बदनाम करते हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है और अपने आप पर हमें ध्यान देना है कि मेरा जीवन सुसमाचार का प्रचार करता हो। आगे देखिए क्या लिखा 13 में, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। पौलुस त्रोआस गया था, तुर्किस्तान गया था, जहां पर उसने सुसमाचार का प्रचार किया, लेकिन तीतुस वापस लौटकर नहीं आया। तीतुस को वापस लौटकर आना था और उसे यहाँ पर त्रोआस में उसे मिलना था, लेकिन नहीं मिल पाया। और पौलुस को इस बात का डर था कि तीतुस को क्या हो गया, क्योंकि तीतुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पौलुस ही मसीह में लेकर के आया है। वो एक यूनानी व्यक्ति है
वो शुरू से यहूदी नहीं था, लेकिन बाद में, और ना ही वो मसीह था, लेकिन बाद में पौलुस की संगति के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह में आया। इसलिए पौलुस उसकी बड़ी चिंता करता है, परवाह करता है, और पौलुस की सुसमाचार की सेवकाई में बहुत ज़्यादा साथ देता है। और जब वो उसे नहीं मिला वहाँ पर, पौलुस चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है, और कहता है कि मैंने तीतुस को नहीं पाया तो मुझे चैन नहीं मिला। तीतुस के मिलने से पौलुस को चैन मिलता है, शांति मिलती है। कितनी अच्छी बात है। आज आप और मैं जिनसे भी मिलते हैं, क्या वे लोग हमारे बारे में कह सकते हैं कि मुझे इस भाई से मिलकर चैन मिलता है, मुझे इस बहन से मिलकर शांति मिलती है, चैन मिलता है, आनंद मिलती है, खुशी मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, उत्साह मिलता है। यही मसीह जीवन का एक मुख्य चीज़ है। आपके और मेरे जीवन से लोग आनंदित हो सके, प्रभु में मजबूत हो सके। और उसके बाद जब तीतुस वहाँ पर नहीं मिलता है, तो पौलुस उनसे विदा होकर मकिदुनिया को चला जाता है। आगे देखिए 14 में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। बाइबल के स्कॉलर्स स्टडी करके, अध्ययन करके इस बात का अनुमान लगाते हैं कि पौलुस का अचानक से ऐसे विषय को बदल देना इस बात को साबित करता है कि अंत में तीतुस उसे मिल गया है। तीतुस मिल गया है, इसलिए वो शब्द इस्तेमाल करता है, हमें लिए फिरता है, हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। और वो परमेश्वर का एक तरीके से धन्यवाद देता है कि तीतुस से उसे वापस मुलाकात हुई। और वो कहता है कि वो हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम हारे हुए नहीं हैं, हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। और शायद पौलुस को ये समाचार मिला तीतुस से मिलकर कि जो पत्र, पहला पत्र पौलुस ने भेजा था उस कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया को, उस पत्र, भले वो पत्र बहुत ही कठोर पत्र था, कड़क तरीके से पौलुस ने लिखा था, लेकिन शायद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसे मिला। लोगों ने उसकी बात को माना, समझा, पश्चाताप किया, और उन लोगों ने उचित कदम भी उठाए। उस बेबिचारी को उन्होंने सजा भी दी। इस तरीके से उसे एक सकारात्मक जवाब मिलता है। इसलिए शायद पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद करता है और एक जीत की बात करता है। जैसा कि उसने 11 आयत में बोला था कि हम शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। पौलुस ये समझ रहा है कि हमें शैतान की युक्ति पर जय मिली है, हमें शैतान पर विजय मिली है, क्योंकि उस कलीसिया के अंदर इस पत्र के द्वारा गड़बड़ हो सकती थी, लोग नाराज हो सकते थे, लोग इसको नेगेटिवली ले सकते थे। लेकिन शैतान को मौका नहीं दिया, और उस कलीसिया ने अच्छा काम किया कि उन्होंने उस अपराधी को सजा दिया। इसलिए पौलुस बोलता है कि हमें परमेश्वर जय के उत्सव में ले चलता है। इसी तरीके से आज आप और मैं भी हर वक्त पाप पर, बुराई पर, शैतान पर विजयी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और आगे लिखता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? अब पौलुस यहां पर बताता है कि हम सुसमाचार की सुगंध हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, सुसमाचार को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए हम मृत्यु का गंध हैं। परंतु जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उनके लिए हम सुगंध हैं, जीवन की सुगंध है। और आगे कहता है, भला इन बातों के योग्य कौन है? कौन है इस बात के योग्य? आप और हम, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिनके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास करती है। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, 17 में पौलुस लिखता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। पौलुस के समय पर भी बहुत सारे झूठे प्रचारक, झूठे उपदेशक निकल पड़े थे, और उन्होंने अपने लाभ के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू किया, जैसे कि आज भी है।
आज भी देखिए बहुत सारे लोगों का यही मकसद है। उनका मकसद ये नहीं है कि लोग उद्धार पाएँ, जैसे पौलुस का मकसद था। वो जहाँ जाता था सुसमाचार का प्रचार करता था। लेकिन आज आप देखिए बहुत बड़ी-बड़ी सभाएँ होती हैं, वहाँ पर उनके प्रचारक के बातों को सुनिए, सुसमाचार तो मिलेगा ही नहीं, उद्धार के बारे में तो बात ही नहीं, पाप के खिलाफ कोई बात नहीं, लेकिन पूरे समय केवल चंगाई और भविष्यवाणी की बात होती है कि तुम्हें घर बड़ा मिल जाएगा, तुम्हें प्लॉट बड़ा मिल जाएगा, तुम्हारा वीसा लग जाएगा, तुम्हारी बीमारी अच्छी हो जाएगी, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। सिर्फ पूरे टाइम यही बात है। इसलिए पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते। बहुत सारे लोग जो करते हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य केवल रुपया है, पैसा है, अपना स्वार्थ है। बस फेमस होना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, और चाहते हैं कि लोग प्रभु मसीह से ज़्यादा उनका सम्मान करें, और होता भी है। वे लोग केवल व्यक्तियों को सम्मान करते हैं, प्रभु का नहीं। परमेश्वर के एक सच्चे दास का मुख्य काम ये होता है कि वो लोगों को सुसमाचार सुनाकर उनका संबंध प्रभु मसीह से जोड़े। एक अच्छे प्रचारक का काम है कि वो लोगों को यीशु की ओर इशारा करें, ना कि अपने आप की ओर। लेकिन आज देखिए, लोग अपने चेले बनाते हैं, अपने पीछे लोगों को आने के लिए बोलते हैं, अपने नाम से मिनिस्ट्री करते हैं। बड़े दुख की बात है। उस ज़माने में था और आज भी है। आपको और मुझे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। परंतु पौलुस आगे कहता है, परंतु हम मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मन की सच्चाई से परमेश्वर का वचन वैसा ही सुनाओ जैसा लिखा हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मैंने अपने मन में बहुत पहले ठान लिया था कि मैं केवल परमेश्वर के वचन से प्रचार करूंगा, ना कि अपनी बात या मन की बात, या केवल अपने या अपने लाभ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, केवल सुसमाचार के प्रचार के लिए, ताकि लोग उद्धार पाए, प्रभु के सम्मुख में आ सकें और एक दिन स्वर्ग जा सकें। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारी देखभाल करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये मेरे जीवन की अपनी गवाही है। परमेश्वर ने मेरी हर एक आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया है। परमेश्वर का मैं इसके लिए सच में धन्यवादी हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आज के वचन के लिए। महान परमेश्वर, हमारी मदद करिए, सहायता करिए प्रभु, ताकि हम भी सुसमाचार के लिए जीवन बिता सके, और हम भी प्रभु जी दुनिया के लोगों के लिए सुसमाचार की सुगंध बन सके। हमारे जीवन, हमारे आचरण से लोग आपको, आपके बलिदान को, आपके उद्धार को जान सकें, और उद्धार पाकर आपके संतान बन सके। हमारी मदद करना, इसमें हमारी सहायता करना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे भाई, मेरी बहन जो इस वक्त हमारे साथ इस बाइबल संदेश से जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप सारे चीज़ों को संभव करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। जो लोग इस वक्त बीमारी की हालत में हैं, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी। उनके साथ जो दिक्कत परेशानी है प्रभु, आप जानते हैं, आप समझते हैं महान परमेश्वर। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए महान परमेश्वर। उन पर अनुग्रह करिए प्रभु, उन पर दया करिए, और विशेष करके इस सर्दी के मौसम में प्रभु जी आप उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम बाबा के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में उनके सिर का दर्द उठ गया था प्रभु जी, आप अपने हाथों को उन पर रख करके सही करें, अनुग्रह करें, दया करें महान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह भाई रघुनाथ के लिए प्रभु, उन पर भी तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे इस ग्रुप में जितने आंटी हैं प्रभु, बुजुर्ग लोग हैं प्रभु जी, उन पर आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे महान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जो हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं प्रभु जी, अपनी भेंट, अपने ऑफरिंग के द्वारा उन पर अपनी कृपा, अपनी आशीष बनाए रखना मान परमेश्वर, और उन्हें कई गुना बढ़ाकर आप इसका प्रतिफल जरूर देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे चर्च के लिए, चर्च के विश्वासियों के लिए,
हमारे चर्च के लोग आत्मिक जीवन में बढ़ते जा सकें, आपको अपना सब कुछ मान सकें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। यदि आपके पास भी कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन है तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखेंगे। यदि आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताएं, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को जान सकें, सीख सकें और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें। और यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप में 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा जैसा कि हम भी आपके लिए करते हैं। अंत में सवाल है, पौलुस त्रोआस में किसको ना पाकर बेचैन हो गया था? आज के वचन को पढ़कर इसका जवाब दीजिएगा। पौलुस त्रोआस में किसको ना पाकर बेचैन हो गया था और उसे ढूंढने के लिए वो कहाँ चल पड़ा? परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।